22 सितंबर 2025 यानी कि फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि से आपके मेजर गुड्स एंड सर्विसेज में जीएसटी रेट में चेंजेस इफेक्टिव किए जाएंगे। जीएसटी रेट रिडक्शन को लेकर टैक्स पेयर्स में बड़ा कंफ्यूजन है। जो भी उनका अनस्टोल्ड स्टॉक है उसकी आईटीसी का क्या वो आईटीसी का रिफंड वो ले सकेंगे? क्या वो आईटीसी अब वो यूटिलाइज कर सकेंगे? क्या उस आईटीसी को उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा? वही कंपनसेशन सेस को हटाने की बात की गई है। जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स हैं जिनका एक्यूमुलेटेड कंपनसेशन सेस पड़ा है, क्या वो लैप्स हो जाएगा या वो उसका रिफंड क्लेम कर पाएंगे? इन सभी बातों को आज इस सेशन में एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि सीबीआईसी ने इशू किया है। 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 3 सितंबर को हेल्ड की गई थी। ये सारी बातें हमारे जीएसटी लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इन सभी इश्यूज को हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Like the video and share with your friends and relatives in order to create awareness. GST rate reduction और IT से related जो भी मेजर इश्यूज हैं उन्हें हम एक एक करके आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करते हैं। FAQs on the decision of the 56th GST Council held in New Delhi. What happens to the applicable rate of tax if I had supplied goods or services or both before the changes in GST rate come into force but the invoices were issued later? अगर किसी पर्सन ने अपनी गुड और सर्विसेज और बोथ वो सप्लाई कर चुका है बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और उसका इनवॉइस इशू किया गया है आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, उस केस में उस पर कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल किया जाएगा? इसे क्लियरली मेंशन किया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। यहाँ पर आपको 3 क्रिटिकल इवेंट्स ध्यान में रखनी है: द सप्लाई डेट, इनवॉइस डेट एंड द पेमेंट डेट। यदि इन 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट बिफोर सितंबर 22, 2025 है, उस केस में आप पर ओल्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। और यदि इनमें से 2 इवेंट आफ्टर सितंबर 2025 है, उस केस में आप पर न्यू टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपकी सप्लाई डेट है बिफोर सितंबर 22 और आपका इनवॉइस भी बिफोर सितंबर 22 है, पर आपने पेमेंट की है आफ्टर सितंबर 22, उस केस में आप पर ओल्ड रेट एप्लीकेबल किया जाएगा। वहीं यदि आपकी सप्लाई डेट बिफोर सितंबर 22 है, इनवॉइस आपने आफ्टर सितंबर 22 इशू किया है, पेमेंट भी आपको आफ्टर सितंबर 22 मिली है, उस केस में आप पर न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। यदि आपने सप्लाई आफ्टर सितंबर 22 की है, आपने इनवॉइस भी आफ्टर सितंबर 22 किया है, पर आपने पेमेंट बिफोर सितंबर 22 रिसीव कर ली थी, उस केस में यहाँ पर 2 इवेंट्स आफ्टर सितंबर 22 है, तो आप पर न्यू रेट एप्लीकेबल किया जाएगा। 4th एग्जाम्पल में अगर आपकी सप्लाई आपने आफ्टर सितंबर 22 की है, इनवॉइस भी आफ्टर सितंबर 22 किया है और आपकी पेमेंट भी आफ्टर सितंबर 22 हुई है, तो उस केस में आप पर न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the GST rate has reduced on my outward supply of goods and services made on and after 22nd September 2025, but I already have ITC of GST in laser then accrued on account of high rate. Can I continue to use such credit? यहाँ पर टैक्स पेयर्स में इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि मान लो कोई टैक्स पेयर
12% या 18% के गुड्स में डील कर रहा था और 22 सितंबर के बाद उस आइटम का जीएसटी रेट रिड्यूस होके 5% हो जाएगा। और वहीं अगर वो 28% की आइटम में डील कर रहा था और उसका टैक्स रेट रिड्यूस होके 18% हो जाएगा आफ्टर 22 सितंबर 2025, तो जो भी उसका आईटीसी एक्यूमुलेटेड आईटीसी उसके लेजर में पड़ा है, क्या वो उसे फर्दर यूज कर पाएगा? यहाँ पर एज पर द सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये कहा गया है कि आपको आपकी आईटीसी यूटिलाइजेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी है आप उसे यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। पर यहाँ पर अगर 1% जो 12% में डील करता था और उसकी एक ही आइटम है और जिसका जीएसटी रेट अब 5% हो गया है, तो उस केस में उसका आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। इस केस में अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि जो भी आईटीसी उसका एक्यूमुलेट हो रहा है और वो एक ही आइटम में डील कर रहा है, तो फर्दर उस आईटीसी को वह आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में कैसे यूटिलाइज करेगा। हाँ, यदि वो डिफरेंट आइटम्स में डील कर रहा है उस केस में वो अपनी एक्यूमुलेटेड आईटीसी को अदर आइटम्स की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर सकता है। The next question is, my outward supply is exempted under new GST rate schedule, but I already have ITC of CGST paid in my laser. Will I need to reverse ITC? बहुत सारे फूड आइटम्स में जैसे आपका UHT मिल्क, आपका पनीर, आपका घी, आपके ऑल टाइप ऑफ ब्रेड्स में जीएसटी रेट को 5% से रिड्यूस होकर नील कर दिया गया है। ऐसे केसेस में जो भी टैक्स पेयर्स इन आइटम्स में डील करते हैं, तो क्या जो उनका आईटीसी है उन्हें उसे रिवर्स करना होगा? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन जो पहले उसका आइटम टैक्सेबल था और 22 सितंबर के बाद वो नील हो जाएगा, जो भी उसका अनसोल्ड स्टॉक है कोशिश करके वो उसे 21 सितंबर 2025 तक सोल्ड आउट कर सके, क्योंकि 21 सितंबर 2025 से वह अपनी एग्जिस्टिंग आईटीसी को यूटिलाइज कर सकता है। 22 सितंबर के बाद जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड आईटीसी बच जाएगी उस आईटीसी को उसे रिवर्स करना होगा। Will I be allowed to take refund of accumulated credit arising out of the inverted duty structures for supplies effected upon the date of effect of revised rate as notified? यहाँ पर टैक्स पेयर्स का ये जानना है, अगर कोई भी टैक्स पेयर 28% की आइटम में डील कर रहा था और अब उसका जीएसटी रेट 22 सितंबर के बाद 18% हो जाएगा, तो जो भी उसका 10% का बैलेंस आईटीसी है, क्या उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इस बात को गवर्न करता है सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। Refund of accumulated ITC under inverted duty structure have specific limitation, और इस रिगार्ड में एक सर्कुलर नंबर 135/5/2002 CGST डेटेड 31 मार्च 2020 में इशू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उन्हीं आइटम्स पे एप्लीकेबल किया जाएगा अगर आपका इनपुट हायर रेट पे है और आपका आउटपुट लोअर रेट पे है और आपका इनपुट एंड आउटपुट आर डिफरेंट आइटम्स। यानी कि मान लो आपका इनपुट है एक रॉ मटेरियल और जो आपने परचेज किया था 12% पर और आपने उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसका आउटपुट जीएसटी रेट है 5%। ये केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल करता है और आप 7% का बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। सीबीआईसी ने अपने
FNQs में ये क्लेरिफाई किया है कि इस तरह के केस कि when the same goods attract different tax rate at different time, they don't qualify for refund under the clause 2 of the first proviso of section 54 subsection 3 of the CGST Act। यहाँ पर इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर सेम आइटम है, आपका इनपुट A is at higher rate और आउटपुट A is at the lower rate और ये rate change is due to the rate reduction and different rate is at different times, इस केस में इस तरह के केसेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल नहीं करते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी बैलेंस आईटीसी का रिफंड नहीं दिया जाएगा। पर जो भी सर्कुलर में इस सर्कुलर 135 में जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है, सर्कुलर आर ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द जीएसटी ऑफिसर। सर्कुलर किसी भी तरह से टैक्स पेयर्स पे बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर्स अगर चाहें तो इस बात को लेकर लिटिगेशन में जा सकते हैं एंड दे कैन डिमांड फॉर द रिफंड ऑफ द बैलेंस आईटीसी। Will the e-way bill have to be cancelled and generated afresh on good in transit when the new rate come into effect? मान लो आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट किया गया है लोकेशन ए से लोकेशन बी में और आपने उसका ई-वे बिल रेज किया गया है एट पर द ओल्ड जीएसटी रेट और आपके गुड्स 22/9 के बाद पहुंचेंगे, तो इस केस में क्या आपको ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा? तो FAQ में ये कहा गया है कि यहाँ पर आपको ई-वे बिल कैंसिल नहीं करना होगा। Business person can continue transportation operation without worrying about the e-way bill complication during the GST rate transaction period। इस केस में आपको अपना e-way bill कैंसिल नहीं करना होगा। Why has the GST rate on coal been increased? Will this not impact electricity cost? GST rate on coal को 56th GST काउंसिल मीटिंग में 5% से इंक्रीज करके 18% कर दिया गया है। तो क्या इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कॉस्ट पे आएगा? यहाँ पर FAQs में ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि पहले कोल के रेट एट GST रेट था 5% प्लस कंपनसेशन सेस ऑफ ₹400 पर टन। अब इस GST रेट को 5% से इंक्रीज करके 18% कर दिया गया है विदाउट कंपनसेशन सेस। इसका मतलब आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर था 5% GST प्लस कंपनसेशन सेस ऑफ ₹400 पर टन प्रोसेस। न्यू स्ट्रक्चर में आपको इसे मर्ज GST रेट एट 18% रखा गया है विदाउट एनी कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस को हटाने की वजह से GST रेट के इंक्रीज के बाद भी कोई भी एडिशनल कॉस्ट बर्डन नहीं होगा। GST रेट इंक्रीज इन होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में भी GST रेट में चेंजेस हुए हैं और उस टैक्स इंसिडेंट्स का टैक्स पेयर्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। टैरिफ रेट लेस देन 7,500 पर डे पर यूनिट, उस केस में GST रेट था 12% विदाउट ITC। 29/9/2025 के बाद टैरिफ रेट लेस देन 7,500 पर यूनिट पर डे, उस केस में GST रेट हो जाएगा 5% विदाउट ITC। पहले जो रेट 12% विद ITC था, बाद में 22 सितंबर के बाद ये हो जाएगा 5% विदाउट ITC। यहाँ भी जो भी बैलेंस 7% का ITC होटल इंडस्ट्री के पास एक्यूमुलेट होगा, उस टैक्स इंसिडेंट्स का बर्डन कौन बेयर करेगा, इसका भी क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है। ऑटोमोटिव सेक्टर अपडेट। Currently mid-size and big cars attract 28% GST and compensation cess ranging from 17 to 20%, with the overall tax incident ranging from 45 to 50%. What will be the new tax rate? आपकी जो भी स्मॉल कार्स हैं उस पर पहले आपका GST रेट 28% प्लस सेस
1 to 2% एप्लीकेबल किया जाता था। अब आपका न्यू जीएसटी रेट विल बी 18% विथ नो सेस। वहीं आपकी जो बड़ी कारें हैं जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और जिनकी इंजन की कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन 1500 सीसी, 22 सितंबर से पहले यहाँ पर बिग कार्स पर जीएसटी रेट था 28% प्लस सेस ऑफ 17 टू 22%। अब सेस को रिमूव कर दिया जाएगा और आपका जीएसटी रेट ऑन बिग कार विल बी 40%। कंपनसेशन सेस को, चाहे वो कोल इंडस्ट्री की बात हो या ऑटोमोटिव सेक्टर हो, जो भी कंपनसेशन सेस जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार डीलर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनसेशन सेस को ख़त्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है, उस accumulated compensation cess as per the GST law आप अपने compensation cess को compensation cess से ही set off कर सकते हैं। compensation cess को IGST, CGST या SGST से set off नहीं किया जा सकता। अगर 29 नो के बाद कंपनसेशन सेस ख़त्म कर दिया जाएगा तो उस केस में जो भी कोल इंडस्ट्री में है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, जो उनका एक्यूमुलेटेड सेस है, क्या उसका वो रिफंड क्लेम कर पाएंगे या वह कंपनसेशन सेस लैप्स हो जाएगा और इस इंसिडेंस का बर्डन अल्टीमेटली किस पर आएगा, इस बात का क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।